दोस्तों, एक समय था जब रेडमी के जो नोट सीरीज़ के स्मार्टफोन्स होते थे, इनका क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा होता था। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो क्रेज़ है ये काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन सब कुछ प्राइसिंग पर डिपेंड करता है। ये जो रेडमी नोट 14 प्रो प्लस है, इसका प्राइसिंग क्या है उसके बारे में जानकारी आपको स्क्रीन के ऊपर मिल गया होगा, थंबनेल में मिल गया होगा, टाइटल में मिल गया होगा। और ये जो वीडियो है ये क्विक अनबॉक्सिंग होगा, फर्स्ट इंप्रेशन। इससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि ये जो रेडमी नोट 14 प्रो प्लस है इसके लिए आपको जाना चाहिए या नहीं। वैसे पूरा वीडियो देखिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको प्राइसिंग इसका कैसे लगा। देखते रहिए। मुझे ये Xiaomi का स्पेशल बॉक्स पैक मिला हुआ है। अंदर 3 प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो ये जो बॉक्स है इसके अंदर ये है Redmi Buds 6। इस बॉक्स के अंदर है Xiaomi आउटडोर स्पीकर। ये 30 वॉट आउटपुट के साथ में आता है, IP67 सर्टिफाइड है। ये जो बॉक्स है इसके अंदर है Xiaomi का नया स्मार्टफोन नोट सीरीज़ का। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। Xiaomi Note 14 Pro Plus की स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये 6200 mAh की बैटरी के साथ में आता है। तो बॉक्स के अंदर वैसे जो प्रोडक्ट है ये मेड इन इंडिया है। इस बॉक्स में सिम ट्रे, इजेक्टर पिन, ये कुछ स्टिकर्स दिया हुआ है, यूज़र मैनुअल बुकलेट, ये सिलिकॉन केस, और यहाँ पर है हैंडसेट। कैमरे का जो मॉड्यूल है ये भी काफ़ी अलग है। ये है केबल, 90 वॉट का अडेप्टर बॉक्स में दिया हुआ है। इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर लेदर टाइप टेक्सचर दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर कुछ हद तक आपको जो थ्रेडिंग है लेदर पर जैसा मिलता है वैसा आपको फील मिलेगा। एक अच्छा सा फील मिलता है जब आप इसे हाथों में पकड़ते हैं। अच्छा सा ग्रिप भी देता है। ये कर्व डिस्प्ले है। ये है इसका टॉप व्यू। यहाँ पर बटन्स दिया हुआ है और नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है, सिम ट्रे, माइक्रोफोन एंड स्पीकर वेंट। इसमें ऑडियो जैक नहीं दिया हुआ है। ये 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में आता है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्लस ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी करता है। पीक ब्राइटनेस है 3000 निट्स, तो धूप में ये काफ़ी बढ़िया तरीके से विजिबल होगा। और ये 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। बहुत सारे TUV रिनलैंड सर्टिफिकेशन के साथ में आता है, फ्लिकर फ्री, लो ब्लू लाइट, और ये 10+2 बिट कलर सपोर्ट के साथ में आता है। इसका जो आउटर स्क्रीन है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। ये जो ग्लास है इसका मैंने डेमो भी देखा था। ये डोल्बी विजन और डोल्बी एटमॉस सपोर्ट भी करता है। वीडियो वॉचिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, इसलिए क्योंकि ये 12 स्पीकर्स के साथ में आता है। कैमरा स्पेक्स 50 मेगापिक्सल, लाइट हंटर 800 सेंसर यूज़ किया गया है, हाइपर OIS के साथ में आता है, और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो 2.5x लेंस भी दिया हुआ है, एंड तीसरा लेंस है 8 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का है। ये देखिए, ये है कैमरे का इंटरफेस। आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है और ये मैक्सिमम 30x तक जूम कर सकता है। अब इसमें टेलीफोटो लेंस दिया हुआ है। पोर्ट्रेट में आपको ये देखिए, ये है वाइड और ये है क्लोजअप पोर्ट्रेट। और वीडियो में आप मैक्सिमम 4K में वीडियोस शूट कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे अन्य मोड्स हैं। नाइट मोड है लो लाइट फोटोग्राफी के लिए। मोड में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कैमरा सैम्पल्स दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने जो जीप है इसका शॉट शूट किया हुआ है पोर्ट्रेट मोड में। तो ये जो शॉट्स है ये आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। ये कुछ और पोर्ट्रेट शॉट्स हैं, ये एक और शॉट, ये कुछ और शॉट्स हैं, और ये है लो लाइट शॉट, और ये है मेरा सेल्फी शॉट। कमेंट्स करके मुझे बताइए ये शॉट्स आपको कैसा लगा। तो ये Xiaomi का हाइपर OS रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। 512 GB स्टोरेज दिया हुआ है। ये UFS 2.2 स्टोरेज है। वैसे ज़्यादा करके लोगों को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन खास करके टेक सेवी लोग जो हैं वो अगर प्राइसिंग सही नहीं रहा तो क्रिप करने वाले हैं। और रैम की अगर बात करें तो इसमें 12 GB रैम है प्लस 6 GB एक्सपैंडेबल। ये LPDDR4X रैम है। वैसे ये Android 14 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। और ये जो हैंडसेट है इसे Xiaomi 3+4 ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट देने वाला है। UI इसका काफ़ी अच्छा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट देख सकते हैं कि बहुत सारे अनवांटेड गेम्स के साथ में आता है। वैसे इनकेस अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Snapdragon 7S Gen 3 मोबाइल प्रोसेसर यूज़ किया गया है, और ये है Antutu बेंचमार्क स्कोर जो कि मुझे मिला हुआ है 7 लाख के आसपास। गुड इनफ, नॉट बैड। अब बहुत कुछ प्राइसिंग पर डिपेंड करेगा, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मुझे प्राइसिंग के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, बट मुझे लगता है कि इसका जो प्राइसिंग है शायद अच्छा होना चाहिए। तो गेम्स इस पर चल रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये जो हार्डवेयर है काफ़ी पावरफुल है, और वैसे भी 4 लाख के ऊपर अगर आपको Antutu स्कोर मिल रहा है कोई भी स्मार्टफोन में, तो वो जो फ़ोन है वो नॉर्मल यूसेज के लिए काफ़ी बढ़िया है। वैसे आज की तारीख में ज़्यादा करके जो हार्डवेयर मार्केट में आ रहे हैं वो चाहे बजट सेगमेंट का हो या फिर मिड प्रीमियम हो या फिर प्रीमियम लेवल का हो, बहुत सारे मतलब कि कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 95% यूज़र्स के लिए उनका जो पावर है वो मोर देन सफिशेंट है। तो जो हैंडसेट है इस पर आप डेफिनेटली इस टाइप के गेम्स खेल पाएंगे।
ये 6200 mAh बैटरी के साथ में आता है। 90 वाट का हाइपर चार्जर बॉक्स में दिया हुआ है, तो बढ़िया बैटरी लाइफ प्लस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। इनफैक्ट 6200 mAh काफ़ी अच्छा है। ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स है वो 5000 mAh बैटरी के साथ में आते हैं। वैसे इसमें बिल्ट इन NFC भी दिया हुआ है। इसमें IR ब्लास्टर भी दिया हुआ है, जो कि कॉमन फीचर है, ज़्यादा करके Xiaomi के फ़ोन्स में मिलता है। इसमें जो बैटरी यूज़ किया गया है, इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अलग है। सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट बैटरी टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। ये जो टेक्नोलॉजी है खास करके लोअर टेम्परेचर में जो बैटरी परफॉर्मेंस है उसे इम्पैक्ट करने नहीं देती है। जो दूसरे फ़ोन्स है, अगर आप उसे लोअर टेम्परेचर में, मतलब कि माइनस आई थिंक 12 या 17 डिग्रीज में अगर फ़ोन को यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो कम होता है, एक तरह से डिग्रेड हो जाता है। लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इससे वैसा इशू आपको इस फ़ोन में नहीं आने वाला है। वैसे ज़्यादा करके इंडियन यूज़र्स को ये जो टेक्नोलॉजी है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वैसा हार्श कंडीशन इंडिया में नॉट पॉसिबल। तो ये है Redmi Note 14 Pro Plus। ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए, और जो प्राइसिंग है इसका, ये आपको कैसा लगा, इसके बारे में जानकारी भी मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। देखते रहिए।